सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक भगत ने मेरे से पूछा था कि गुरु जी किसी का नाम लेके ऐसे ही कि उसके अंदर एक माता काली भी आती है, शेरा वाली भी आती है, चौक चौराहे वाली भी आती है। तो क्या एक शरीर के अंदर एक भगत के अंदर क्या अलग अलग शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं, या क्या एक भगत के अंदर अलग अलग प्रकार की ऊर्जा आ सकती है शरीर में, या नहीं आ सकती? अगर कोई माता काली का भगत है तो क्या काली ही आएगी, उसमें कोई और शक्ति नहीं आ सकती? ये उसका प्रश्न था। तो इस प्रश्न के ऊपर जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, जितना गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, उतना ही मैं आपको समझा पाऊंगा। बाकी इस वीडियो का जो मैं भी बता रहा हूँ उसमें ये मेरे निजी विचार हैं और मेरा निजी अनुभव भी है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। अलग अलग भक्तों की अलग अलग राय हो सकती है इस संदर्भ में। बहुत सारे भक्त मानते हैं कि एक ही शरीर के अंदर एक ही आत्मा रहती है। बहुत सारे मानते हैं कि एक शरीर के अंदर तीन आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। और बहुत सारे भक्तों का मानना है कि एक शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियां ऊर्जा हो सकती हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अलग अलग प्रकार के जो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे उसमें से उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा होती है। एक शरीर एक है तो एक ही आत्मा प्रवेश कर सकती है, उसके अंदर एक आत्मा अपनी निज आत्मा होती है। दूसरी जो आती हैं वो शक्तियां होती हैं, वो ऊर्जा होती हैं, वो आत्मा नहीं होती। इसलिए इस संदर्भ में ये बात बिल्कुल ठीक होती है कि एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा होती है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो शक्तियां आती है आप उनको भी आप नकार नहीं सकते कि एक शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियां आ सकती हैं। तो जो भी गुरु जी ने समझाया है, जो भी मुझे अनुभव है, मैं आपको बताता हूँ कि एक शरीर के अंदर अलग अलग शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि एक साधे सब सदे और सब साधे रह जाए, कि एक को साधना शुरू करो। आप किसी भी शक्ति का अनुसरण करते हैं, किसी भी देखो, पूर्ण परमेश्वरी भगवती दुर्गा या भगवती काली के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी अनंत शक्तियां, उनकी अनंत सेविकाएं हैं। वो सेविकाएं जो होती हैं वो प्रवेश करती है, उनकी शक्ति प्रवेश करती है। और शक्ति ऊर्जा के स्वरूप होती है। आप जो भी भोजन करते हैं, क्या उसकी ऊर्जा आपके शरीर में नहीं आती? क्या आप जल पीते हैं, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में नहीं आती? जैसा आप पौष्टिक भोजन करोगे वैसा ही शरीर के अंदर प्रभाव दिखने लग जाएगा। उसका आपका शरीर हष्ट पुष्ट होने लग जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जो दवाइयां जो हम खाते हैं उनके अंदर भी ऊर्जा होती है, हमारा शरीर ठीक हो जाता है, हमारी जो रोगता है वो खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से अलग अलग चीजों में अलग अलग ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से शक्तियों की भी ऊर्जा होती है, हमारे आत्मा की भी, शरीर की भी, हर प्रकार की ऊर्जा होती है। तो वो जो ऊर्जा, जो शक्ति का हम रूप समझते हैं जिनको, वो शक्तियां जब शरीर के अंदर आती हैं, तभी जो हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, वो अलग प्रकार से मूवमेंट करने लग जाता है और उस शक्ति के अधीन होकर चलता है। तो क्या एक शरीर के अंदर एक से अलग शक्ति आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। इसका सही जवाब यही है कि बिल्कुल आ सकती है। अगर एक शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, खाने की अलग ऊर्जा होती है, श्वास लेने की अलग ऊर्जा होती है, जल पीने की अलग ऊर्जा होती है, और जो हम चेतना में अगर कोई भजन कीर्तन सुनते हैं उनकी एक अलग ऊर्जा क्रिएट होती है। जो हम बोल रहे होते हैं, अगर हम कोई अपशब्द बोलते हैं, उनकी अलग ऊर्जा क्रिएट होती है। क्या एक शरीर के अंदर हमारे जो रोज का आचरण है उसके अनुसार ही अलग अलग ऊर्जा कार्य कर रही है? तो क्या अलग अलग शक्तियां कार्य नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। और हमारा शरीर होता है किसी ना किसी शक्ति के अधीन ही चलता है। क्योंकि जब तक शरीर के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तभी तक शरीर चल पाता है। अगर शक्ति चलेगी तो फिर कुछ नहीं बचता। शरीर जो है स्थूल होके पड़ जाता है शरीर, कुछ नहीं होता है। कि शिव और शक्ति में भी इतना ही फर्क है कि जब तक शिव और शक्ति एक साथ हैं तो शिव है, लेकिन अगर शक्ति की जो मात्रा होती है वो अगर हटा दी जाए तो शिव भी शव बन जाता है। तो शक्ति से ही शरीर चलता है। शक्ति है, कोई ऊर्जा है शरीर के अंदर कार्य कर रही है, तभी वो शरीर चल रहा है। और ऊर्जा एक से अलग 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 प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। आप अलग अलग प्रकार से ध्यान करते हैं, अलग अलग भोजन खाएंगे तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होंगी। अगर आप बासी भोजन खाते हैं शरीर बीमार हो सकता है, अगर आप ताजी भोजन खाते हैं तो शरीर ठीक हो सकता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग शक्तियों की अलग अलग ऊर्जा होती है। महाकाली की जो शक्ति होती है वो थोड़ा रुद्र रूप में होती है, उनका जो क्रोध रूप होता है। माता जो वैष्णवी की शक्ति है वो शांत रूप में होती है। उसी प्रकार से चौक चौराहे वाली की माता जो शक्ति होती है वो शांत रूप में, उग्र स्वरूप में, दोनों में चलती है। शीतला माता की शक्ति होती है शांत रूप में होती है। तो किसी भी प्रकार की शक्ति की अगर आप साधना करते हैं तो वो शक्ति जरूर आपके अंदर संचारित होने लग जाती है, आपके अंदर प्रवेश करने लग जाती है और आपके अंदर वो कार्य भी करने लग जाती है। लेकिन किसकी पेशी आती है, किसकी हाजिरी आती है, किसकी नहीं आती, वो डिपेंड करता है कि आपने उस ऊर्जा का कितना संचय किया। अगर कोई भगत साधक है, कहते हैं कि जब भी कोई शक्ति आती है, बहुत सारे भगत बताते हैं कि एक ही शक्ति आती है, नहीं, ऐसा नहीं है।
शक्तियों के अलग अलग रूप होते हैं। माँ ने 108 स्वरूप बनाए अपने, वो एक रूपा हैं लेकिन फिर भी 108 स्वरूप में है। तो ये 108 स्वरूप हम पूजते नहीं है, मानते नहीं है, अलग अलग रूप में उनको ध्याते हैं, मानते हैं। जैसा जिसकी कार्य सिद्धि के लिए जिसकी जरूरत होती है उसके हिसाब से उनको चुना जाता है। और एक भगत साधक होता है, आप जाना कभी भी उनके पंडाल में, दरबार में आप कभी भी देखोगे, या आप मंदिर में ही जाके देखो, अगर शंकर भगवान का मंदिर है तो खाली शंकर भगवान ही विराजमान नहीं होंगे, उनका सपरिवार उनका विराजमान होगा। और अलग अलग माताओं के, हनुमान जी के, शनिदेव महाराज के अलग अलग छोटे छोटे देवालय होंगे। उसी प्रकार से जब भी एक शरीर किसी भी भक्ति के अधीन किसी भी शक्ति को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, अगर हम ध्यान कि माता काली को ही बुलाते हैं, तो माता काली की शक्ति जो आती है वो अकेले नहीं चलती। माता काली के साथ जोड़े में माता शीतला चलती हैं, पात्री वाली माता चलती हैं, माता मशाणी चलती हैं, बहुत सारी शक्तियां उनके जोड़े में चलती हैं, सबल सिंह वीर चलते हैं, और पांचों बावरियां उनके जोड़े में चलते हैं। तो माता काली की शक्ति अकेले नहीं आएगी कभी भी, उसको पूरी शक्ति के साथ एक जोड़ा जरूर चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी भी उनके जोड़े में चलते हैं, तो गुरु गोरखनाथ जी के साथ जोड़ा बना के आएगी, अगर आपके घर में मान्यता है तो। अगर आपके घर में किसी बावरी महाराज जी की मान्यता है तो उनका जोड़ा बना के आएगी। अगर किसी देवी शक्ति की मान्यता है, अगर शीतला माता की मान्यता है, तो उसके साथ जोड़ा बना के आएगी। अकेली तो कभी शक्ति आएगी नहीं, और अकेली शक्ति अगर आती है तो मैं, जहां तक मुझे अनुभव है, कि वो विनाश ही करती है, क्योंकि उसको वो आपके अधीन होकर चल नहीं सकती, आपको पता नहीं है। जब जोड़े की शक्ति होती है तो उसमें क्या होता है कि एक शक्ति है हमारी जो होती है वो शांत स्वरूप में होती है, एक क्रोध स्वरूप में होती है। अगर शक्ति को क्रोध आता है तो शांत स्वरूप वाली जो शक्ति है वो उसको शांत करती है, वो उसको मनाती है। और जब शांत स्वरूप वाली जो ज्यादा ही करुणावान हो जाती है तो क्रोध वाली जो शक्ति है वो उसको क्रोध दिलवाती है। मतलब इनको बैलेंस करने का काम करती है, कि शांत स्वरूप वाली शक्ति और एक क्रोध स्वरूप वाली शक्ति। तो उसी प्रकार से एक शरीर के अंदर दो शक्ति तो होती ही होती है। कोई भी भगत साधक है वो जोड़े की महिमा को जानता है, कि अगर कोई भी एक शक्ति है तो कोई भी भगत साधक है जो चौकी गद्दी नहीं लगा सकता, और ना ही उसकी चौकी गद्दी ढंग से चल पाएगी। जोड़े की शक्ति को साथ में लेना अनिवार्य ही होता है। ये भी भगत साधक के और गद्दी के नियम है, ये चौकी के नियम है, कि एक आपको जोड़े की शक्ति चाहिए ही चाहिए होती है। और दूसरा, जब भी कोई भी शक्ति का आप ध्यान करते हैं, मैंने आपको बताया ऊर्जा का ही सारा खेल है, पदार्थ और ऊर्जा, दूसरा संसार में कुछ भी नहीं है। आप किसी भी चीज को देखो, या तो वो पदार्थ मिलेगी अगर जड़ अवस्था में है, अगर चेतन अवस्था में है तो वो ऊर्जा है उसके अंदर। ऊर्जा और पदार्थ दो ही चीजें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है संसार में। जब आप किसी भी ऊर्जा का ध्यान करते हैं, किसी भी शक्ति का ध्यान करते हैं, अगर सपोज करो आप माता काली के भगत हो, लेकिन एक तो माता काली अकेले चलती नहीं है, वो किसी को साथ में लेके आएंगे। दूसरा, अगर आप ही ये चाहते हैं, अगर कोई नवरात्रे लग गए, आपने माता की पूजा आराधना शुरू कर दी, आप दुर्गा देवी को ध्यान लग गए, तो क्या दुर्गा देवी, जब आपकी शक्ति सिद्ध होकर माता काली आपके शरीर पे आ सकती है, क्या दुर्गा देवी के आप पास कोई शक्ति नहीं है? क्या वो नहीं आ सकती शरीर पे? वो भी आ सकती है। दुर्गा शक्ति की जब आप एक साधना, माता काली की आपने साधना करी, वो भी ब्रह्म शक्ति है, वो भी नहीं आनी चाहिए थी शरीर पे तो, लेकिन जब आप उसको ध्याते हैं तो उनकी सेविका के स्वरूप में आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है, और आपका जो शरीर है वो एक माता महाकाली के स्वरूप में होकर कार्य करने लग जाता है। दूसरा, जब आप दुर्गा शक्ति को ध्याते हैं तो दुर्गा शक्ति के भी जो उनकी गणिकाएं हैं वो आपको प्राप्त होने लग जाती है, और वो भी एक शक्ति के माध्यम से शरीर पर सवारी देने लग जाती है। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, माता पाथरी वाली है, चौक चौराहे वाली है। आप अनंत शक्तियों के स्वामी हो सकते हैं। आप कर्म करिए, उनका भजन करिए, उनका नाम संकीर्तन करवाइए। गुरु गोरखनाथ जी की जयंती है, आप उनका उनका पूजन करें। उनकी एक अगर कोई भगत साधक होता है तो वो निरंतर, ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे सातों दिन माता काली का ही भजन करते हैं। वो जैसे जैसे समय आता है अलग अलग शक्तियों को भी जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य बनाने के लिए अलग अलग शक्तियों की जरूरत भी पड़ती है, और अलग अलग शक्तियां उनके अंदर प्रवेश भी करती हैं। ये भगत साधक के नियम बता रहा हूँ। अगर कोई भगत है और उसके अंदर एक शक्ति आ गई, क्योंकि उसका शरीर खुल गया है, शक्तियों का वो आह्वान करे तो शक्तियां उनके शरीर में अच्छे से प्रवेश कर पा रही हैं, अच्छे से कार्य कर पा रही हैं। तो जब वो उनका शरीर खुल जाता है तो उसके बाद दूसरी शक्तियों का प्रवेश सुगम हो जाता है। दूसरी शक्ति से थोड़ा बहुत भोग प्रसाद आप दोगे, थोड़ी सी अर्चना करोगे, आराधना करोगे, तो दूसरी शक्ति आपको सहज ही प्राप्त होने लग जाती है। जितनी मेहनत पहली शक्ति को प्राप्त करने में आपने की थी, उतनी मेहनत दूसरी शक्ति को प्राप्त करने में नहीं लगती, और तीसरी शक्ति को और कम हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में दो दो शक्तियों को वहन करने की आपके अंदर क्षमता आ गई है। तो तीसरी शक्ति को वहन करने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाती है, और तीसरी शक्ति को जागृत करना भी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप पहले से ही दो शक्तियों को साथ में लेके चल रहे हो। जोड़े की शक्ति है, और जोड़े की शक्ति को आप मना के चलते हो कि महारानी अब मैं चौक चौराहे वाले की साधना करना चाहता हूँ, क्योंकि चौक चौराहे वाली माँ एक ही है, स्वरूप एक ही है माँ का। पूर्ण परमेश्वरी जगत की जो जननी है वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करती है। चौक चौराहे में वो काम को बांधने का और काम को खोलने का कार्य करती है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होता है तो चौक चौराहे वाली माता ही बनाती है। और अगर कोई भी भगत साधक है वो जानते हैं, इस बात को समझते हैं पूर्ण रूप से, अगर वो चौक चौराहे नहीं पूजते हैं, चौक चौराहे की शक्ति को नहीं मानते हैं,
तो उनकी गद्दी चौकी नहीं चल सकती और उनके कार्यों में हमेशा विघ्न आएगा। कोई कार्य बनेगा तो वो बाद में बिगड़ जाएगा, या जो कार्य बनेंगे ही नहीं, ना उनके भगत साधक के बनेंगे, ना खुद के बनेंगे, ना कोई भी जो उनकी संगत साथ आती है उनके बनेंगे। कोई भी कार्य उनके नहीं बनेंगे, क्योंकि चौक चौराहे से होके गुजरते हैं कोई भी कार्य होता है तो। और चौक चौराहे वाली जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो उसको वहीं बांध देती है, जिसको चौगानंद माई के नाम से भी जानते हैं। लेकिन भगत साधक अगर माता महाकाली को, दुर्गा शक्ति को अगर साथ लेके चलते हैं, वो कहते हैं चौगानन माई को मुझे मनाना है, या चौगानी वीर भी होते हैं उनको मनाना है, तो माता काली और माता जो शेरा वाली है वो उसकी सहायता करती है, उस वक्त उस शक्ति को वो बनाती है। क्योंकि देखो, इंसान है, इंसान से कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाता है, बातचीत उससे अच्छे से कर पाता है, एक दूसरे को समझ भी पाते हैं। जानवर है, जानवर की भाषा जानवर ही समझ सकते हैं। उसी प्रकार से शक्तियों की भाषा शक्ति समझती है, भक्ति की भाषा भक्ति समझती है। तो जब शक्तियों के माध्यम से हम दूसरी शक्तियों को मनाते हैं तो उसको मनाना सहज हो जाता है। माता महाकाली की शक्ति जाती है, चौक चौराहे वाली शक्ति को मनाती है, उसको कहती है कि मेरा भगत साधक तेरी आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, आप जाओ उनको उनके ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो। तब वो चौक चौराहे वाले की शक्ति आती है। और आपको कैसे जो भगत साधक होते हैं, कैसे पता लगेगा कि चौक चौराहे वाली शक्ति आपसे प्रसन्न है या नाराज है, या वो चल रही है नहीं चल रही है? तो वो चौक चौराहे वाली शक्ति खुद आती है और वो अपने नियम का जो होते हैं वो बताती है कि मुझे इसे ढंग से पूजो, ये मानो, ये वो करो। उसी प्रकार से जब भगत साधक करते हैं तो चौक चौराहे से आने जाने वाले उनके कोई भी कार्य रुकते नहीं है। उसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी जो अटल समाधि लगाए हुए रहते हैं, योग साधना के धनी है, और अनेक प्रकार की सिद्धियां उन्होंने अर्जित कर रखी हैं, सारे शावर मंत्रों का उन्हें ज्ञान है। तो जब हमें कोई भी कार्य की सिद्धि करवानी होती है, या जो भी संतान से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो गुरु गोरखनाथ जी करते हैं। तो उन गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति को सिद्ध करना होता है, गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति सिद्ध करते हैं, जो भी माँ बताती है उनके अनुसार सेवा करते हैं, या गुरु गोरखनाथ जी के जो भी अनुयायी होते हैं उनसे सुनकर सेवा करते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की भी पेशी आती है, और वो पेशी आकर सारा सब कुछ अपना वृत्तांत भी कह सुनाती है, और फिर आगे उनकी सेवा का भी माध्यम बताती है। और हर शक्ति, हर ऊर्जा अलग अलग प्रकार से कार्य करती है, और अलग अलग प्रकार के उनके वचन होते हैं, अलग अलग प्रकार के ही उनसे वो भगत साधक जो होते हैं वो उनसे कार्य लेते हैं, और उनके भोग भी जो भी वो बताते हैं उनके अनुसार ही उनकी सेवा करनी होती है। हमें अपनी तरफ से जो भी भगत साधक है उनको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना होता। जो भी शक्तियां उनको आदेश करती हैं उनको उन आदेश पर ही चलना होता है, उन्हीं आदेश पर चलकर ही वो आगे कार्य करते हैं। तो जो भी भगत साधक कहते हैं, या जो भी भगत साधक तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से ज्ञानी है, समझदार हैं और गुणों के धनी हैं। लेकिन जो भी अनजान वश है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि एक शरीर के अंदर एक ही शक्ति आ सकती है, या एक ही देवता जो उनके ऊपर पेशी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक शरीर के अंदर अनंत शक्तियों का समावेश हो सकता है, लेकिन एक समय में हो, ये भी मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता, एक ही समय में हो सकता है। वो आप समझने में भूल करते हो, एक ही समय में कई कई शक्तियां इकट्ठी हाजिरी दे जाती हैं। उनके अनुभव जब होते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि ये इकट्ठी आई थी सारी शक्तियां और हमारे शरीर पे हाजिरी दे के चली गई। लेकिन एक शरीर के अंदर एक ही शक्ति प्रवेश करती है, ये बात मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव से और गुरुजनों के जो भी उन्होंने मुझे बताया उनके ज्ञान के अनुसार ये बात तो बिल्कुल मिथ्या साबित होती है कि एक शरीर के अंदर एक ही हाजिरी आ सकती है, एक ही पेशी आ सकती है, एक शरीर के अंदर अनंत शक्ति आ सकती है, लेकिन आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आपने माता महाकाली की शक्ति की सेवा करी, उपासना करी, अर्चना करी, सेवा करी, जो भी उनका नाम जाप गया, वो शक्ति आपको जैसे ही आपको आपके शरीर पर आई, आपको प्राप्त हुई, ऐसे ही दूसरी शक्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं। और जो जो शक्तियों को आप, जितनी शक्तियों को आप जो भी आप अपने अंदर समावेश करते जाएंगे, उतनी ही आपकी एनर्जी, ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जब ऊर्जा बढ़ती चली जाती है तो कार्य होने में भी सिद्धि हो जाती है, कार्य जल्दी जल्दी से होने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी आपके कार्य बनने लग जाते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार की शक्ति, अलग अलग प्रकार के स्वरूप अलग अलग कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। तो जब जिसका जैसा कार्य होता है वो शक्ति स्वयं ही आगे आके उन कार्यों को पूर्ण करती है, और उन कार्यों को पूर्ण होते ही भगत साधक और जो भी चौकी गद्दी होते हैं उनका भी नाम होता है। और अगर आप यही चाहते हैं कि एक माता महाकाली को पूजें या किसी भी एक शक्ति को पूजें और दूसरी शक्तियों को हम ना ध्याएं, तो संपूर्ण तरीके के कार्य, जो भी अलग अलग प्रकार के कार्य आते हैं संसार में, बहुत प्रकार के दुख हैं, तकलीफें हैं, बहुत प्रकार के कार्यों में अड़चने आ जाती है, आप सब प्रकार के कार्यों में निपुणता हासिल नहीं कर सकते। आप कुछ जो होते हैं अपना उन शक्तियों का दायरा होता है। जैसे अगर माता महाकाली है, उनका एक दायरा है, उसकी शक्ति यहाँ तक ही कार्य करेगी, उससे आगे नहीं जा पाएगी, और उसी प्रकार से वो शक्ति अपने दायरे के अनुसार ही कार्य करती है। लेकिन अगर आप अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत शक्ति आपने धारण कर रखी है, अनंत शक्तियों की कृपा आपके ऊपर है, तो उस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के कार्यों में निपुणता हासिल कर सकते हैं, और दक्षता मिल जाती है आपको। लोगों के अंदर एक प्रचलन हो जाता है कि जो भी भगत है, साधक है, कि भाई इनको इस कार्य में भी, इनको ये दक्ष हैं, ये कार्य बनाने में भी इनकी निपुणता है, ये कार्य बनाने में निपुणता है। तो अलग अलग प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियों की भी आवश्यकता है।
और अलग अलग प्रकार की शक्तियां एक शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। ये बात जो है गुरु ज्ञान के द्वारा पूर्णतः सिद्ध होती है। और बाकी फिर भी मैं यही कहूंगा कि अलग अलग भगतों के, अलग अलग साधकों के अलग अलग मत होते हैं। जितना मुझे पता था मेरे विचार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो भी अगर आप इस जो भी मैंने टॉपिक बताया, अगर इससे कुछ संबंधित और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जैसा समय मिलेगा तो कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण।